वर्ल्ड हेरिटेज एलोरा केव्स। जी हाँ दोस्तों, आज हम हैं एलोरा केव्स में। ये हमारे इतिहास और हमारी सभ्यता को जानने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी का रूप। यहाँ पर आपको आकर लगेगा कि वास्तविक जीवन किस प्रकार उस समय था, और यहाँ तकरीबन ये 2000 साल पुरानी गुफाएं हैं। ये कैलाश मंदिर का दृश्य है। यहाँ जब अंदर आए तो हमको इतने बड़े घेंगे मिले हैं। इनको क्या बोलते हैं आपकी भाषा में, जिसका जो भी भाषा मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताएं क्या बोलते हैं। लेकिन बड़े मासूम थे और काफ़ी तादाद में ये लोग यहाँ पर विराजित हैं। और हम इस समय हैं औरंगाबाद से 10-11 किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ पर एलोरा करके गांव है, जिसमें यहाँ पर ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये गार्डन है आसपास ये, और इसके जस्ट सामने मेन गेट से जैसे ही आएंगे और पीछे ये बड़ी वाली गुफा है या मंदिर बना हुआ है, जो करीब 2000 साल पुरानी गुफाएं हैं। यहाँ पर आइए उनको एक्सप्लोर करते हैं। ये गुफा नंबर 16 है और इसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। कैलाशनाथ मंदिर एकाश संरचना है। ये कैलाशनाथ मंदिर है जिसका विन्यास विशाल है, पर्वत से ऊपर नीचे काट कर तथा बाहर से अंदर गढ़कर मंदिर के रूप में गाड़ा गया है। जन मान्यता अनुसार यह विशाल मंदिर का निर्माण 10 पीढ़ियों से 200 साल तक किया गया है। यह भव्य वास्तुकला का आलेख शैली मुख्यतः राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग 735 से 757 और निर्माण का श्रेय कृष्ण प्रथम को जाता है। कैलाश के अलंकरण का कार्य अनेक वर्षों तक राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा चलाया गया। ये कैलाशनाथ मंदिर का मेन गेट है और बड़ा ही भव्य मंदिर है। सोचने में आता है मुझे आज भी कि इतनी पुरानी एक संरचना है, जिसको हम कह सकते हैं कि उतनी तकनीक तक नहीं थी, लेकिन इतना विशाल तरीके से इसे बनाया है। इसको हम 3 मंजिला भी बोल सकते हैं। 3 फ्लोर इसके अंदर में। जैसे ही गेट से अंदर घुसते हैं, बड़ी बड़ी सी प्रतिमाएं आपके सामने विराजित हो जाती हैं। इतनी कलाकारी, इतनी कलाकृतियाँ बनाई गई हैं कि आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। मैं भी देखकर आश्चर्यचकित था। इतना सुंदर मंदिर आज तक मैंने नहीं देखा था, जो भी एक पत्थर पे काट कर गढ़ा गया है, बनाया गया है। कैलाश मंदिर वैसे एलोरा गांव के पास ही स्थित है और वास्तुकला के इतिहास में सबसे आश्चर्यजनक इमारतों में से एक माना जाता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी अखंड संरचना है। अखंड अर्थात ये कहीं से टूटा या जोड़ा गया नहीं है। एक पूरा शिला या पत्थर या पहाड़ बोल सकते हैं, उसके ऊपर इसको ऊपर से कोरते हुए नीचे की तरफ बनाया गया है। अद्भुत है। और उसकी भी एक कहानी है जो आपको मैं बताऊंगा कि वो किस प्रकार ऐसी सोच आई कि इसको ऊपर से नीचे बनाया जाए, और उसका कारण क्या था बनाने का। और अगर कोई भी हम ढांचा या संरचना या कोई भी इमारत हम खड़ी करते हैं तो हमेशा उसका बेस तैयार करते हैं, नींव उसकी डालते हैं, उसके बाद ही हम उसको ऊपर बनाते हैं। इस मंदिर की कई कहानियाँ हैं वैसे तो, लेकिन एक कहानी बड़ी प्रचलित है और कहते हैं जिसके कारण इस मंदिर का निर्माण हुआ, वो आपसे मैं बताना चाहता हूँ। एक रानी थी ना, अपने पति काफ़ी दिनों तक बीमार रहता था या बीमार था, तो वो ठीक ना होने के कारण उसने भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि अगर मेरा पति ठीक हो जाएगा तो मैं आपका मंदिर, भव्य एक मंदिर बनाऊंगी। तो ये मंदिर शिव को समर्पित है और उसी रानी के उपवास और उस कसम खाई थी कि मैं मंदिर आपका बनाऊंगी और जब तक नहीं बनेगा मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। तो कोई भी संरचना, और इतनी बड़ी संरचना बनाने में कई वर्षों का समय लगता है। तो फिर राजा ने एक युक्ति निकाली कि किस प्रकार उस मंदिर को जल्दी से जल्दी, और उसका रानी का कहना था कि अगर मंदिर के शिखर पर मैं ध्वज ना देख लूँ या मंदिर का शिखर ना देख लूँ
तब तक मैं अन्न या जल का ग्रहण ना करूँगी। तो फिर इसको ऐसी जगह देखी गई जहाँ पर ये मंदिर ऊपर से नीचे की तरफ गड़ा जाए, और उसी योजना के तहत ये एक चट्टान या पहाड़ को खोदकर शिखर से आरंभ करते हुए नीचे बेस तक बनाया गया। तो 1-2 दिन में ही शिखर दिखने लग गया, जिसके कारण उसकी कसम भी पूर्ण हुई उसने, और अन्न जल का ग्रहण भी किया। बहुत ही विशाल है नंदी बाबा। जस्ट सामने जो बड़ा शिवलिंग है जो कैलाशनाथ मंदिर का गर्भगृह में ना होते हुए ऊपर प्रथम तल पर है, ये उसके सामने जस्ट नंदी महाराज और हम जैसे ही बड़ा सा विशाल सा बरामदा है। बहुत विशाल मंदिर है जहाँ पर बैठने और काफ़ी लोग समा सकते हैं, इतनी जगह हैं। उसके बाद फिर अंदर में गर्भगृह भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग कह सकते हैं कि विराजित है वहाँ पर, और उसकी विशालता देखते ही बनती है। और पूरा पत्थर से काट कर ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है। अद्भुत कौशल और कला का परिचय है ये मंदिर। अभी अंदर जाना मना है। ये भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग देख सकते हैं कितना विशाल, कितना बड़ा है। वो हमारे साथ में भैया लोग जो आए नीचे बैठे हैं, ये मेरे साथ आए नीचे बैठे हैं भाई लोग। मंदिर काफ़ी विशाल है क्योंकि ये 3 मंजिला मंदिर है। तो इसमें जब मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पे जब मेन मंदिर बना हुआ है, उसके उसी ही बरामदे में आसपास में कई दूसरे मंदिर, छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं। और ये पहाड़ जिसे ऊपर से नीचे की ओर काट कर नीचे बनाया गया है, पूरी चट्टान या पहाड़नुमा संरचना थी जिसे काट काट कर नीचे की ओर तराश कर बनाया गया है। अद्भुत वास्तुकला का एक नमूना है जो हमारे इतिहास को दर्शाता है। एलोरा गुफाएं भारतीय पाषाण शिल्प स्थापत्य कला का एक सार है। यहाँ 34 गुफाएं स्थापित हैं जो असल में एक ऊर्ध्वाधर खड़ी चट्टान के ऊपर पर्वत को काट कर बनाई गई है, सभी की सभी। इसमें हिंदू, बौद्ध, जैन गुफा मंदिर शामिल हैं। अधिकतर शिव को समर्पित गुफाएं यहाँ पर आपको मिलेंगी। 17 गुफाओं में शिव के मंदिर के रूप में और 12 बौद्ध और बाकी जैन मंदिर के रूप में स्थापित हैं। एलोरा गुफा की एक श्रृंखला है जिसमें 34 मंदिरों और गुफाओं का एलोरा गुफाएं 34 मठों और मंदिरों की एक श्रृंखला है जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास एक खड़ी बेसाल्ट चट्टान की दीवार के पास खोदी गई हैं। एलोरा 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक स्मारकों की अपनी निरंतर श्रृंखला के साथ प्राचीन भारत की सभ्यता को जीवंत करती हैं। एलोरा की गुफाओं को मुगल राजा औरंगजेब द्वारा नष्ट किया गया कैलाश मंदिर को भी नष्ट करने की कोशिश की गई थी, जिसमें आप कई जगह उसके खंडहरों के अवशेष और टूटी हुई कलाकृतियां आप देख सकते हैं। एक ये है, कहने में ये पहले एक व्यापारिक मार्ग था जहां से ये अत्यंत निकट थी और उसी कारण इसका एक अपना महत्व था। एलोरा गुफा की खोज 1819 में हुई। कैलाश मंदिर का निर्माण 8वीं और 7वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्णदेव प्रथम के नाम से
उनका श्रेय उनको मिलता है, परंतु ये कई राजाओं द्वारा बनाया गया मंदिर था और यहाँ कई नरेशों द्वारा काम किया गया और मंदिर को बनाया गया था। ये किसी एक राजा या किसी एक नरेश द्वारा एक ही बार में नहीं बनाया गया था। ये धीरे धीरे विस्तृत एक श्रृंखला के रूप में जीवंत हुआ है और इसका श्रेय कृष्ण प्रथम को दिया जाता है क्योंकि उनके कार्यकाल में ये पूर्ण हुआ था। एक हर जगह हर मंदिर के सामने एक नंदी, और ये नंदी बहुत बड़े से विराजित हैं। आप देख सकते हैं तकरीबन 17 गुफाओं में मंदिर भोलेनाथ जी का मंदिर है और बाकी जगहों पर जैन और बौद्ध मंदिर मठ बनाए गए हैं, जहाँ निरंतर समय को दर्शाते हैं कि समय कैसे जाता गया और उस प्रकार से जिस युग में या जिस समय में जिस राजा या जिस नरेश का प्रभाव जिस धर्म के प्रति या जिस पंथ के प्रति था उसका वहाँ पर स्थापित दिखता है। आज भी मूर्तियाँ जो कि त्यों आपको दिखेगी, कृष्ण हो, महादेव हो, गणेश भगवान हो, माता जी है, किसी भी प्रकार की मूर्तियाँ हैं तो गुफाओं के अंदर अच्छी तरह के आज भी संरक्षित दिखती हैं। लेकिन बाहर से गुफाएं थोड़ी जगह जगह कहीं ना कहीं टूटी हुई दिखती हैं, लेकिन निर्माण कार्य भी चल रहा है। कई जगहों तो रास्तों का भी निर्माण हो रहा है, ब्लॉक वगैरह लग रहे हैं, अभी आपने देखा था। तो यहाँ से एक हमारा इतिहास जानने की एक अच्छी, अगर इतिहास में आप रुचि रखते हैं तो ये जगह आपके लिए बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पर आप आ सकते हैं। आप पैदल भी घूम सकते हैं और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक गाड़ी भी चलती है जिसके थ्रू आप दूर की गुफाओं तक जा सकते हैं। लेकिन आपको जैसे ही मेन गेट से अंदर घुसते हैं उसी के सामने काफ़ी गुफाएं आपको मिल जाती हैं। और जो कैलाश मंदिर है, ये भव्य दृश्य आप देखिए, आज भी 1,500 या 2,000 साल पुरानी ये एक कलाकृति है जो किसी ने उकेरी थी। आप देखें कितनी जीवंत लगती है, जैसे मानो किसी का स्टेचू बना के खड़ा करा है अभी। और मैं इस समय देखो एक गुफा के ऊपर खड़ा हूँ और यहाँ से दृश्य देख सकते हैं आप मेरे पीछे। मैं बारिश में आया हूँ, सावन का महीना है और पास में ही घृष्णेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर ज्योतिर्लिंग है, तो वहाँ दर्शन करने के बाद यहाँ आया था। इन चट्टानों को काट कर यहाँ बनाया गया है। अद्भुत हैं, सोचने में ही बड़ा विचित्र लगता है कि किस प्रकार लोग पहले रहा करते थे या किस प्रकार अपनी जीवन यापन करा करते थे। लेकिन उस समय भी तकनीक ना होने के बाद भी इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने यहाँ कलाकृतियाँ बनाई हैं, नक्काशी और ऐसी मूर्तियों को उकेरा है कि हम सोच भी नहीं सकते। आज जो मशीनों से काम होता है उन्होंने हाथ से करके दिया है। यही गाड़ी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी, जिसके थ्रू आप बैठ कर आप जा सकते हैं। यहाँ पर मेन गेट के ऊपर में ही खड़ी रहती हैं। आपको दूर कहीं गुफाओं में जाना रहता है क्योंकि ये काफ़ी लंबी गुफाएं हैं, तो 34 गुफाओं को देखने के लिए आपको काफ़ी समय चाहिए, कम से कम 4 घंटे का एक समय निकालना पड़ेगा, तब जाके आप जा सकते हैं। और इलेक्ट्रिक बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं जिनमें आप बैठकर, स्टॉप है ये जहाँ गाड़ियाँ रुकती हैं, जिनसे चला नहीं जाता है, जो चलने में समर्थ नहीं होते हैं, बुज़ुर्ग लोग होते हैं या अभी कोई भी जिससे चलने में परेशानी होती है, तो वो आराम से बैठकर देख सकते हैं। ये दृश्य बाहर से दिखा रहा हूँ आपको कैलाशनाथ मंदिर का। और एंट्री और एग्ज़िट पे आपको एक कॉइन दी जाती है, वहाँ से जब एंटर होते हैं और एग्ज़िट होते हैं उस समय उसको यहाँ देना रहता है, उसके बाद ही आपको बाहर किया जाता है। और जैसे ही मुख्य गेट